एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे कार्ड्स लिए हैं स्पिरिचुअल हेल्प नहीं सॉरी ये वीडियो है वो सूटेबल थेरेपी कार्ड्स की है। हीलर्स चॉइस जो मेरे कार्ड्स हैं उन 5 डेक्स में से ये एक जो डेक है वो है आपके लिए सूटेबल थेरेपी। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। तो अब जैसे मैं रेकी को मानती हूँ और रेकी को मैं अपनी सोल मानती हूँ। आपने और वीडियोस में देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि मैं रेकी को कितना मानती हूँ। मैं क्रिस्टल थेरेपी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी एनर्जी उसमें मैच नहीं होती। आई थिंक नहीं कर पाती। मैंने कई बार ट्राई किया, नहीं कर पाती मैं। ऐसा नहीं है कि उसमें एनर्जी नहीं है, एनर्जी है। और कई लोग क्रिस्टल से ही लाइफ चेंज किए हुए हैं। मेरे अंदर उसके ज्ञान की कमी है या फिर मुझे वो सूट नहीं हो रही है, जो भी है। लेकिन इसी तरह से हर पर्सन को अलग अलग थेरेपी सूट करती हैं, मैच हो जाती हैं। जो लोग क्रिस्टल करते हैं उन्हें अगर आप रेकी करने के लिए कहें तो वो करते हैं, लेकिन बेसिक फिर उस पर जाते हैं। कई लोग मर्ज करके करते हैं, लेकिन कई लोग सब चीज़ों को मिक्स भी कर लेते हैं। तो मैं एक सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ यहाँ पर। वैसे ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने कार्ड लिए हैं। तो जिन लोगों ने कार्ड लिए हैं वो ये वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आपने कार्ड नहीं लिए हैं तो भी इस वीडियो को देखिए। इससे आपको कुछ थेरेपीज़ के बारे में पता चलेगा। हो सकता है वो थेरेपी आपको काम आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है इन कार्ड्स पे ना आपको नंबर नहीं दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं सिर्फ। तो इनके बारे में आपको मैं ये इसलिए समझा रही हूँ। वैसे तो आपको ये जो रिटर्न में मिला है कार्ड्स में उससे भी पता चल सकता है, लेकिन थोड़ा सा समझाना से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है शायद। तो एक है चक्रा हीलिंग, इसके बारे में सब जानते हैं। 7 चक्रास होते हैं, उनको हील करना ज़रूरी होता है। उनके इम्बैलेंस होने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ बताऊँगी कि मेरी 114 चक्रा बुक आ रही है कुछ ही दिनों में। अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, 114 चक्रास। ओके, और उसके बाद है आपका एक EMF बैलेंसिंग टेक्निक। उसके अंदर है एक EMF बैलेंसिंग टेक्निक। हर कार्ड पे मैं यहाँ पर कार्ड लेके नहीं बैठी हूँ। तो अगर आप कार्ड्स देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगा, हीलर्स चॉइस। उसमें आपको 5 डेक दिखेंगे कि क्या है उसमें। ही आपको कार्ड्स पता चलेंगे कि कौन से कार्ड्स हैं। बाकी जिन्होंने कार्ड लिए हैं उनके पास तो कार्ड हैं ही। ठीक है, EMF बैलेंसिंग टेक्निक ये क्या है? EMF बैलेंसिंग टेक्निक ये थेरेपी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड है। इसके 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में ये सिखाई जाती है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपकी ब्लॉक एनर्जी को रिलीज़ करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को रिलीज़ करता है। फिर जो सेकंड फेज होता है ये मैं नहीं कराती हूँ, लेकिन इसकी नॉलेज मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने वो कार्ड्स बनाए हैं उनमें जो मुझे ऑटोमेटिक राइटिंग में ये सब चीज़ें आई थी वो सब मैंने डाला था। तो उन कार्ड्स के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि किसको कौन से, अगर आप टैरो रीडर हैं, आपसे कोई कार्ड्स रीड करवाने आ रहा है तो बेसिकली उसको पता करना है कि उसके लिए सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन आपसे मांगेगा। आप हीलर हैं, उसे कौन सी हीलिंग देनी है, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो फेज़ 2 जो होता है उसमें आपका जो पास्ट रिलीज़ किया जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ को मान लीजिए आपको रिलीज़ करना है तो पहले प्रेजेंट की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करना होगा, नहीं तो वो आपको पास्ट में जाके उसको रिलीज़ नहीं करने देगा। आपको पॉजिटिव माइंडसेट से पास्ट रिलीज़ करने नहीं जाने देगा। आप यहाँ से आर्गूमेंट लेकर जाएंगे, वहाँ जाके फिर आर्गूमेंट में फंस जाएंगे। तो यहाँ से अपना माइंड क्लियर करके जाना है कि हमें शांत रहना है, उसके बाद जाके पास्ट को रिलीज़ करना है। तो सेकेंड पार्ट में आपका कि जो पास्ट हर्ट है और वो सब है उनको रिलीज़ किया जाता है। फिर थर्ड पार्ट में आपको आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं उनके साथ कनेक्ट किया जाता है आपके अंदर। क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हुई तो आपको पॉजिटिव चीज़ दिखेगी। तो आपके अंदर की शक्ति को यह कहा जाए कि आपको दिखाया जाता है। और फोर्थ पार्ट में फिर आपके फ्यूचर टारगेट्स जो हैं और उन सब है फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए उन चीज़ों से कनेक्ट किया जाता है। बाकी जब इससे रिलेटेड आप मास्टर्स वगैरह ढूंढेंगे तो आपको डिटेल में कोर्स कराएंगे। उसके बाद है साउंड हीलिंग।
जैसा कि आपने देखा है कि म्यूज़िक वगैरह पे हीलिंग होती है, म्यूज़िक इज़ आल्सो वन काइंड ऑफ थेरेपी। तो जो साउंड हीलिंग है वो आपकी जो नसें हैं उसको वाइब्रेशंस देती हैं, और जो आपके जो हार्मोनल है या फिर आपके अंदर जो केमिकल्स की प्रॉब्लम आ रही है वो सब रिलीज़ होते हैं। तो साउंड थेरेपी लेने की इस पर्सन को ज़रूरत है। उसके बाद है क्रिस्टल हीलिंग। क्रिस्टल हीलिंग के बारे में भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। क्रिस्टल हीलिंग क्या होती है, जो क्रिस्टल्स हैं इसके बारे में सब जानते हैं। जो क्रिस्टल होते हैं आपको हर चीज़ के लिए, जैसे रिलेशनशिप के लिए पिंक क्रिस्टल होता है, इस तरह से क्रिस्टल होते हैं, अंगूठी में पहने जाते हैं या ब्रेसलेट्स पहने जाते हैं। जो लोग कुछ नहीं कर सकते उन्हें क्रिस्टल्स दिए जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, सिर्फ पहन के रखना होता है। फिर है कलर थेरेपी। कलर थेरेपी क्या होती है कि जो कलर्स होते हैं उनमें भी वाइब्रेशंस होते हैं, चक्रास के कलर होते हैं। तो जैसे रूट चक्र किसी का इनबैलेंस है तो रेड कलर की एनर्जी को उसके साथ में रखा जाता है। तो ये कलर थेरेपी है। इससे रिलेटेड ये मतलब इतनी छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी है। तो इस तरह से कलर थेरेपी से चक्रास को बैलेंस करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सब चीज़ें हैं। तो कलर थेरेपी ये है। फिर है हीलिंग कोड्स। हीलिंग कोड्स क्या होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हीलिंग कोड जो है, तो जो ये हीलिंग कोड है ये एलेक्स जी ने एक बुक लिखी है, उसमें सारे हीलिंग कोड है। वैसे तो अभी आपको सब कुछ नेट पे भी मिल जाएगा। उन्होंने इसको ट्रायल और एरर मेथड से बहुत ट्राई किया, अपनी वाइफ पे किया, और उसके बाद भी कई लोगों ने इसको यूज़ किया। इसमें कुछ कोड्स होते हैं जिन्हें हम लेफ़्ट साइड पे लिख देते हैं, ये सेल्फ हीलिंग के लिए होते हैं, और वाटर चार्ज भी करके पी सकते हैं। तो वो हीलिंग कोड्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जिसमें वाइब्रेशंस होती हैं। अब वो आपके पर्सनल मेथड पे भी बनाए जाते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ और उन सबको देखकर भी बनाए जाते हैं। तो ये हीलिंग कोड्स होते हैं वो हमेशा अपने पास लिख के रख सकते हैं। तो ये इजी मेथड्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने ये देखा क्रिस्टल थेरेपी, वो चलो फाइनेंशियली थोड़ी महंगी पड़ जाती है, लेकिन ये हीलिंग कोड्स बहुत इजी रहते हैं। इनको सिर्फ अपने हैंड पे लिखना रहता है, चैंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हीलिंग कोड इस तरह से कोड, जैसे कुछ नंबर हो जाएगा 7-8 नंबर का होता है या 6 नंबर का होता है। तो आप ये हीलिंग कोड, इन चीज़ों को जो मैं यहाँ बता रही हूँ इन्हें आप डिटेल में नेट पर सर्च कर सकते हैं। हेड एक के लिए हीलिंग कोड ऐसे डालेंगे तो भी आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी, कई लोगों की वीडियो मिल जाएंगी। क्योंकि मैं ये वीडियोस इसलिए नहीं डालती क्योंकि मैं नहीं करती, तो जिस चीज़ में मुझे बिलीव नहीं होता वो मैं नहीं डालती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिलीव नहीं होता, बिलीव मुझे अब सब चीज़ों पर है, पहले मुझे किसी पर भी नहीं था। जब से मैंने रेकी मेरी लाइफ में आई तब से मैं ये मानती हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो है, लेकिन मैंने जिस चीज़ को नहीं किया मैं वो नहीं डालती हूँ वीडियो। तो इस चीज़ को हो सकता है फ्यूचर में मेरे को फ़ायदा हो, इनसे जो चीज़ों से ट्राई भी करूँ, क्योंकि मैं रेकी के आगे बढ़ती ही नहीं हूँ। ओके, एक है EFT, ठीक है। EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसमें क्या है, ये मेरे पास पूरी बुक है, एक बुक है मेरे पास 100 टाइप ऑफ एनर्जी हीलिंग। वहाँ से मैंने इस चीज़ को इस बुक को पढ़ने के बाद मेरे को आइडिया आया था कि ये, और फिर जब मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस्ड किया कि भाई मुझे रेकी आती है, किसी को कैसा आती है, ये जब मैंने एक्सपीरियंस किया कई चीज़ों के साथ, इवन मेरी जो फैमिली है उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो रेकी नहीं करते लेकिन उनको मंत्र चैंटिंग सूट होती है, किसी को क्रिस्टल सूट होता है। तब मुझे इस चीज़ की समझ में आई, क्योंकि काफ़ी टाइम तक मैं उनको रेकी के लिए, मेडिटेशन के लिए बोलती रही, लेकिन फिर मेरे कई क्लाइंट्स पे भी मैंने ये सब ट्राई किया। तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक EFT, इसमें क्या होता है, इसमें टैपिंग के थ्रू आपके अंदर जो ब्लॉक्ड एनर्जी होती है उसे रिलीज़ किया जाता है। NLP भी इसके साथ मर्ज करके यूज़ की जाती है। तो ये इसको टैपिंग भी बोलते हैं, टैपिंग टेक्निक भी बोलते हैं। वैसे EFT बोलेंगे तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, मतलब इसके थ्रू जो आपके अंदर, जैसे कि ये पॉइंट है यहाँ पर ऐसे टैप किया जाता है एक तरीके से, और वहाँ से उस एनर्जी को ब्लॉक किया जाता है। वैसे भी आप कई बार देखेंगे आपको कहीं पर गैस फील हो रही है तो आप उसको ऐसे इस तरह से टैप करते हैं तो आपको वहाँ रिलीज़ फील होता है। तो इस तरह से पूरी बॉडी, तो हमारी बॉडी में जो पॉइंट्स होते हैं वो
उन पॉइंट्स पे टैपिंग की जाती है और ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाता है। तो ये EFT कहलाती है। फिर उसके बाद है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर है और एक एक्यूपेंचर है। एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि पॉइंट्स पर प्रेशर डालते हैं, और एक्यूपंचर में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर उन पॉइंट पे पंचर किया जाता है। ये दो थेरेपीज़ हैं, एक्यूपंचर और एक्यूप्रेशर। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्यूपंचर में क्या आता है कि एक नीडल के थ्रू आप उस पॉइंट पे पंचर किया जाता है, और जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको रिलीज़ किया, जैसे बैलून के अंदर पंचर किया जाता है और उसमें से एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। इसी तरह से बॉडी में कुछ पॉइंट्स पे पंचर किया जाता है, और फिर उनका एक पूरा प्रॉपर मेथड होता है, नीडल्स होती हैं उनकी, और उस ब्लॉक एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। और जो एक्यूप्रेशर होता है उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं हैंड्स पे, आपके जो सोल ऑफ योर फुट है उस पर होता है, एल्बोस पर होते हैं। तो उन पॉइंट्स को प्रेशर दिया जाता है। प्रेशर देने से उससे रिलेटेड जो जितनी भी नसें हैं वो सब पे भी प्रेशर जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा हो जाता है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो एक्यूप्रेशर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। मेरे क्लाइंट बहुत बिलीव करती है एक्यूप्रेशर में। ओके, फिर हम करते हैं, अब है इमोशनल कोड्स। हमने जो इससे पहले किया था वो था हीलिंग कोड्स, अब है इमोशनल कोड। इमोशनल कोड्स क्या हैं? इमोशनल कोड्स क्या होते हैं? ये आपके अंदर के जो बैड इमोशंस हैं उनको रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं। देखिए, अगर आप अभी पॉजिटिव हैं, अभी आप ये सोचते हैं कि मुझे अच्छा करना है, मुझे ये करना है, आप पूरी तरह से पॉजिटिव हैं, लेकिन आपके अंदर कोई नेगेटिविटी भरी हुई है, तो उसको आप किस तरह से अपने जो अभी आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह से अप्लाई करेंगे जब आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। आपको किसी बैग में अगर कुछ भरना है तो उसके अंदर जो पहले चीज़ें भरी हुई हैं उसे निकालना होगा, खाली करना होगा, तभी उससे भर सकते हैं। अगर वो आधा भरा हुआ है तो भी अगर आप नई चीज़ों को उसमें डाल देते हैं तो वो सब मिक्स हो जाएगा, और फिर क्या होगा, जो चीज़ आपको चाहिए उसे निकालने में बहुत टाइम लगेगा। तो पहले जो पहले वाला बैग है उसको खाली करना होता है। तो कई लोगों के सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है कि पास्ट की चीज़ें या पहले की चीज़ें बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं, इसलिए उनका पॉजिटिव माइंडसेट होने के बाद भी उनके काम नहीं होते, क्योंकि उनका सब कुछ मिक्स हो रहा है। तो इसमें इमोशनल कोड्स किसके लिए होते हैं कि ओनली रिलीज़ के लिए। हीलिंग कोड्स किसके लिए होते हैं? आपको हील करते हैं। और जो इमोशनल कोड होते हैं वो सिर्फ रिलीज़ करते हैं, ताकि आपका जो अभी पॉजिटिव माइंडसेट है, आपकी जो अभी की एनर्जी है पॉजिटिव, वो वर्क कर सके। उसके बाद है आपका मेरिडियंस हीलिंग। मेरिडियंस हीलिंग क्या होती है? मेरिडियंस क्या होते हैं? हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ना एनर्जी लाइंस होती हैं, कई बॉडी के बाहर होती है, अंदर होती है। तो वो जो एनर्जी लाइंस होती हैं उसमें एनर्जी ऊपर नीचे जाती है। अब जिस तरह से ब्लड है, ब्लड में जाता है, नसों में जाता है, पंप होता है जब हार्ट, तो ब्लड जाता है आता है, ठीक है, तो वो नसें काम करती हैं। उसी तरह से इन एनर्जी लाइंस में एनर्जीज आती हैं और जाती हैं। अब जिस तरह से इन नसों में अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए तो वहाँ पर आपको उस पार्ट में जो है एनर्जी नहीं मिलती है, और वो वहाँ पर जो इसको ब्लॉकेज कहते हैं, और स्टैंड लगाना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह से अगर उन मेरिडियंस में आपके कुछ ब्लॉक है तो भी आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। तो इसका मतलब जिस पर्सन की आप हीलिंग कर रहे हैं उसकी मेरिडियंस ब्लॉक है, उनको मेरिडियन फ्लश हीलिंग करें तो फ़ायदा होगा, ठीक है। और अगर आप सिर्फ चक्रास को हील करते रहेंगे तो कैसे आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आएगा? देखिए, रेकी है या कोई भी हीलिंग थेरेपी है वो रूट पे जाकर हील करती है। आप काफ़ी टाइम तक उसकी हीलिंग करते रहेंगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो आपको पैसे देके हीलिंग करा रहा है वो फास्ट रिजल्ट चाहेगा। जब अगर आपको किसी चीज़ का फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है। खुद को भी हम पेशेंस नहीं कर, अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो हम पेशेंस हमारे लिए है ही नहीं है, समझ लीजिए। तो जो इंसान प्रॉब्लम में होता है उसे जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हमें हर चीज़ को क्लीन करना रहता है, ठीक है। तो अगर आपको पता चल जाता है कि मेरिडियंस में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली उसको हील कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं एंसेस्टर हीलिंग। एंसेस्टर हीलिंग क्या कहलाती है? जिसे आप वन काइंड ऑफ पितृदोष भी कहते हैं।
इसे हम पितृदोष भी कह सकते हैं, और एक हम इसे जो है एक फैमिली लाइन कह सकते हैं कि फैमिली में पैटर्न चला आ रहा है, उस पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये है कि उस पर्सन की अपनी प्रॉब्लम कोई नहीं है, ना कार्मिक इश्यूज़ है, ना यूनिवर्स से कोई है, ना कोई सोल कांटेक्ट है, कुछ नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली, जिस फैमिली में उसने बर्थ लिया है, उस फैमिली में वो पैटर्न चला आ रहा है, तो उसे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एंसेस्ट्रल हीलिंग करना ज़रूरी है। तो ये एंसेस्ट्रल हीलिंग होता है। फिर है आकाशिक रिकॉर्ड हीलिंग। देखिए, जब हम इस बर्थ में लेते हैं तो हम अपने कुछ सोल कांटेक्ट कर आते हैं। ये हमारे पास्ट लाइफ पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर किसी ने मैरिज को लेकर बहुत सारी बैड चीज़ें देखी हैं तो वो डिसाइड कर लेता है कि मैं इस बर्थ में मैरिज नहीं करूँगी, तो वो जो ये सोल कांटेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम बहुत सारे सोल कांटेक्ट लेके आ सकते हैं। हम मान लीजिए कि इस पिछले बर्थ में बहुत पैसा बर्बाद करते थे, तो अब हम ये डिसाइड कर सकते हैं जब तक हमें पैसे की वैल्यू नहीं हो हम पैसा नहीं कमाएंगे। तो इस तरह के भी सोल कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं। तो हर चीज़ से रिलेटेड सोल कॉन्टेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपका ऐसा कुछ सोल कॉन्टेक्ट है तो आप कितना भी ट्राई करेंगे वो उस चीज़ को नहीं करेंगे। तो उससे जो जुड़ा हुआ लेसन है या फिर जो टाइम आपने वहाँ पर डिसाइड किया था, तो उसके लिए आपको आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ना रहता है और वो सब सॉल्यूशंस होते हैं उसके। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड हीलिंग है कि उसमें आकाशिक रिकॉर्ड पढ़कर ये पता लगाया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कॉन्टेक्ट है इसके पीछे, और फिर उस कॉन्टेक्ट से रिलेटेड उस चीज़ को हील किया जाता है या फिर उसको ब्रेक किया जाता है। इस तरह से सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। ठीक है, ये आकाशिक रिकॉर्ड हीलिंग रहता है। रेकी के बारे में सब जानते हैं। रेकी यूनिवर्सल एनर्जी को हम लेकर और दूसरे पर्सन के, जिस तरह से एनर्जी है हमारे हाथ में दर्द है, मान लीजिए यहाँ एनर्जी की कमी है एक में, तो हम यूनिवर्स से हीलिंग लेकर उसको वहाँ पर हील करते हैं, वहाँ पे एनर्जी की कमी को पूरा करते हैं। तो ये रेकी है। अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो भी बनी हुई है इसमें। एंजल हीलिंग। एंजल हीलिंग क्या है? एंजल से आप जब भी हेल्प लेते हैं ना, बहुत जल्दी आपको हेल्प मिलती है। देखिए क्या होता है, अभी मैंने रिसेंटली किसी के मुँह से सुनी थी ये बात कि हमें भगवान को मानना चाहिए कि भगवान के एजेंट्स को नहीं मानना चाहिए। अभी तो मैं खैर इन सब आर्गूमेंट्स में पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि एक टाइम था जब मेरे भी माइंड सेट ऐसा था। इसलिए मुझे अभी ये समझ में आया है कि जब तक हम खुद उन चीज़ों को नहीं समझते तो किसी के साथ बहस करना, किसी के कुछ बताना कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि जब तक हम उन चीज़ों को समझते नहीं हैं तब तक हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आती। भगवान की जो वाइब्रेशन होती है वो इतनी होती है, मुझे जो समझ में आया है, तो हम जब हम उस चीज़ को बोलते हैं तो वो कई बार वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, लेकिन हमारी बात तो वहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि वो जो हाई वाइब्रेशन है वो नीचे वाली वाइब्रेशन को समझ सकता है, लेकिन वो जो आंसर करते हैं ना उसको हम नहीं समझ सकते हैं। हम नहीं, भगवान हमारी सुन रहे हैं लेकिन हम भगवान की नहीं सुन रहे। तो भगवान ने इसलिए थोड़ा नीचे कम वाइब्रेशन करके बहुत सारी एनर्जीज क्रिएट की ताकि वो हमारी हेल्प करें। इस तरह से एंजल्स को बनाया, सेंट्स हैं और गुरु हैं बहुत सारे। तो उन्होंने इसलिए बीच में एनर्जी बनाई ताकि वो जो एनर्जी वो आंसर दे उस गुरु तक पहुँचे, उस एंजल तक पहुँचे और वो हम तक पहुँचाए। तो हम थोड़ा वाइब्रेशंस को अपनी हाई करते हैं अगर, तो हम इन बीच के जो वाइब्रेशन के होते हैं उनकी बात को समझ सकते हैं। तो वो एंजल्स होते हैं। ये एंजल थेरेपी मेरे चैनल पे एकदम फ्री है। 60 के आसपास वीडियोस हैं। पूरी मतलब आपको वो बेसिक कोर्स जो है वो पूरा का पूरा बेसिक में हर एंजल के बारे में डिटेल है, मेडिटेशन है हर एंजल का, हर एंजल की प्रेयर है, वो आप देखना चाहें। एंजल होते कौन है, किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं, ये पूरा कोर्स उसके अंदर फ्री है। आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। फिर है साइकिक सर्जरी। कभी कभी क्या होता है, बात हद से बढ़ जाती है। हद से बढ़ जाती है मतलब कि अब ऑपरेशन ही हो सकता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जो फिज़िकल ऑपरेशन है, अगर डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बोला है और तुरंत ऑपरेशन करने के लिए बोला तो अपने क्लाइंट को डायरेक्टली कहिए कि आप ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर डॉक्टर ने कहा कि 6-7 महीने बाद आप करा सकते हैं, तो एक हम माइंड लेवल पर जो सर्जरी करते हैं उसे हम साइकिक सर्जरी कहते हैं। उसकी ज़रूरत है उस पर्सन को, साइकिक सर्जरी कीजिए उसकी। वो आपको रेकी में सिखाया जाता है और थेरेपीज में भी सिखाया जाता होगा। तो
ये सिर्फ फिजिकल बीमारी के लिए नहीं है, आंखों के ऑपरेशन के लिए नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसे ब्लॉक होते हैं जिन्हें आप रिलीज नहीं कर सकते, तो उस पार्ट को ही आपको चेंज करना ज़रूरी रहता है। तो माइंड में तो कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस के लिए भी साइकिक सर्जरी की जाती है, ताकि वो, क्योंकि माइंड से जब तक आप रिलीज़ नहीं करेंगे चीज़ को तब तक वो चीज़ आपको पकड़े रखेगी। तो साइकिक सर्जरी की ज़रूरत है इस पर्सन को। एनएलपी क्या होता है? एनएलपी जो है वो आप जो भी चीज़ होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टक हो जाती है। मतलब आप यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल, मान लीजिए आपका कोई बिलीव है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ कर बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने देगा, आपको काम नहीं करने देगा। आपके माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरह से हो रही है कि अब जैसे मान लीजिए पुराने ज़माने के लोग हैं, वो इस तरह की चीज़ को मानते थे कि लेडीज़ को घर संभालना, जेंट्स को बाहर जाके काम करना, ये माइंड सेट है, ठीक है। अब जब एक इंसान है, मेल है, वो पैसा नहीं कमा पा रहा है, ठीक है, लेकिन मेंटेलिटी इस तरह की है कि जेंट्स को पैसा कमाना है, लेडीज़ को घर संभालना है। तो जब तक इस मेंटालिटी को चेंज नहीं किया जाएगा तब तक घर की हालत कैसे सुधर सकती है। इसी तरह से बहुत सारे बिलीव जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं वो रिलीज नहीं होते, आपके लाख बार बोलने से भी नहीं होंगे। तो पहले उन बिलीव को चेंज किया जाता है, रीप्रोग्रामिंग की जाती है माइंड की। यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप को किसी चीज़ के लिए गिल्टी फील कर लेते हैं, ठीक है, और हमारे माइंड में वो ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कई लोगों के काम होते होते रह जाते हैं, रिश्ता होते होते रह जाता है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, आते आते चले जाते हैं। तो उस केस में मैक्सिमम टाइम में आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई ब्लॉक है जो आपने खुद के लिए क्रिएट किया है। गिल्टी है आपके मन में किसी चीज़ को लेकर। मान लीजिए आपने किसी की कभी हेल्प नहीं की होगी तो उसके साथ कुछ बुरा हो गया होगा, किसी का रिश्ता आपकी वजह से ख़राब हो गया होगा, तो आपका जो अवचेतन मन है वो ये मानता है कि आपने इस काम के लायक नहीं है, आपने किसी का घर बर्बाद किया है, आपका भी नहीं बचना चाहिए। इस तरह के जो माइंड ब्लॉक होते हैं, ये बिलीव है, ये एक छोटी सी चीज़ है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हम ऊपर से तो उन चीज़ों को मानते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर वो चीज़ें चल रही होती है, दिमाग में वो चल रही होती है। तो उन बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करना, रीप्रोग्रामिंग करना अपने माइंड की ठीक है। तो ये इस तरह से ये जो एनएलपी की टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी, ये तो आपको यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत सारी मिलेंगी, ठीक है। फिर है बाइनरी बीट्स। बाइनरी बीट्स क्या होती है कि बहुत सारी जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको मिलाकर बहुत सारी जो वाइब्रेशंस हैं उनको मिलाया जाता है। अब जो बाइनरी बीट्स हैं वो ब्रेन वेव्स को लाया जाता है और उसकी हेल्प से आपको अल्फा स्टेज पे, बीटा स्टेज में लाया जाता है। और वो जो अल्फा स्टेज, बीटा स्टेज होता है वो होता है रीप्रोग्रामिंग माइंड, जो उसको सेल्फ हिप्नोसिस स्टेज कहते हैं। उसमें लाकर फिर आपको अफर्मेशन दिलाए जाते हैं और फिर उन चीज़ों को आप चेंज कर पाते हैं अपने अंदर, जो आपके अंदर बिलीव्स हैं उनको चेंज कर पाते हैं। बाइनरी बीट्स के थ्रू आपके माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज की जाती है, आपको उस स्टेज में लाया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों से बनी है और इसमें लेफ्ट और राइट ब्रेन मेनली बैलेंस किया जाता है ताकि वो बैलेंस में काम कर सके, ठीक है। बाकी डिटेल में आप और भी कहीं देख सकते हैं। योगा के बारे में आप सब जानते हैं। योगा के थ्रू क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसे आपके डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ पर वो ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, और ऑक्सीजन तो लाइफ है आपकी, हम क्या करते हैं, ब्रीथ यहाँ तक लेते हैं वापस कर देते हैं, डीप ब्रीथ लेते नहीं हैं रूटीन में। अगर हम कुछ जैसे कि आपको योगा पोज कराया जाता है इस तरह से या जिस तरह से भी कराया जाता है, तो उसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी स्ट्रेच हो और जो ऑक्सीजन है वो आपके हर बॉडी पार्ट में जाए। तो वो बीमारियों के हिसाब से पोजेस होते हैं कि ये बीमारी है तो इस पार्ट में ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तो उसके लिए स्पेशल पोज होता है या प्राणायाम होते हैं। तो योगा किया जाना चाहिए। देखिए कुछ ना आपके ग्रहों पे भी होता है, जैसे 1 नंबर जिसका होगा ना सन का, तो वो मेडिटेशन नहीं कर पाएगा, इंसान उत्तेजित रहेगा, तो योगा टाइप चीज़ वो कर लेगा, वॉक आप उसको बोलेंगे वो कर लेगा। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से कौन सी थेरेपी किसके ऊपर सूट करेगी, ये चीज़ का। फिर है विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन। कई लोग होते हैं रट्टू, तो जिस तरह ऐसी चीज़ होती है, आप देखिए हम बचपन में होते थे तो हमें टेबल्स को रट्टाया जाता था,
ठीक है। एक ही चीज़ को बार बार बुलवाया जाता है ताकि वो अवचेतन मन में बैठ जाए। अब आपको 2 का टेबल आप रोज याद नहीं कर रहे, लेकिन आपको याद है। वो क्यों याद है? क्योंकि वो आपके अवचेतन मन में बैठ गया है। ठीक है, तो अफर्मेशंस हैं। और अगर इसके साथ विजुअलाइजेशन, अपने आप ये माइंड विजुअलाइजेशन क्रिएट करता है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे 1 लाख की लॉटरी लगी है, तो अपने आप क्रिएट हो जाएगा वो सीन। तो उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन की इसको पर्सन को ज़रूरत है। अगर आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है तो उसको इस तरह का एक मेडिटेशन बनाकर आप दे सकते हैं, अफर्मेशन दे सकते हैं कि रात के टाइम ये आपको बोलनी है कि मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ। इस तरह से वैसे मेरी एक अफर्मेशन की भी बुक लिखी जा रही है, लेकिन मेरी अफर्मेशन की बहुत सारी वीडियोस भी हैं कि रूट चक्र को हील करने के लिए क्या अफर्मेशन होनी चाहिए, मनी इश्यूज़ के लिए कौन से अफर्मेशन होनी चाहिए, और बहुत सारे लोगों के हैं। ठीक है, मेडिटेशन के बारे में आप सब जानते हैं कि इस पर्सन को मेडिटेशन करना। देखिए, मेरी जो फाइंड रूट कोज प्रॉब्लम है ना, वो लेडेक में एक कार्ड इस तरह का है कि कभी कभी हम किसी पर्सन की हेल्प कर रहे होते हैं तो हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको हील करते हैं और वो हील हो जाता है तो वो खुद कभी हीलिंग नहीं करेगा, लेकिन भगवान उसे ही सोर्स बना के भेजा है भगवान ने किसी और का, यानी कि वो खुद सोर्स बनेगा, वो खुद अपना सोर्स बनेगा। तो उस केस में क्या होता है कि हम उसको मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं, उसकी हीलिंग करने के लिए उसको गाइड करते हैं कि तुम खुद सीखो इन चीज़ों को। तो मेडिटेशन, ऐसे पर्सन के लिए मेडिटेशन आएगा जो खुद आगे जाके दूसरों का भी सोर्स बन सकता है, अपना तो एटलीस्ट खुद बन ही सकता है। फिर है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस का क्या होता है कि आप वही चीज़ है जो हमने अभी NLP में पढ़ी कि आपको ये है सब चीज़ें एक ही, लेकिन मेथड अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, रीडिंग करके पढ़ता है, कोई वीडियो के थ्रू देखता है, चीज़ एक ही सिखाई जाती है, एक ही चीज़ है, अब चेतन मन को हील करना, यूनिवर्स से एनर्जी लेना, ये 2 चीज़ें हैं, लेकिन तरीके सब अलग अलग हैं। क्रिस्टल में भी हीलिंग है, मंत्रों में भी हीलिंग है, सब में हीलिंग है, लेकिन हीलिंग लेने का तरीका सब अलग अलग है। बेसिकली वर्क सब वही होते हैं। तो हिप्नोसिस में यही है कि आपके कॉन्शियस माइंड को सुला दिया जाता है। और हिप्नोसिस कैसे काम करता है, अगर आपको ये नहीं पता तो हिप्नोसिस की भी एक वीडियो है मेरी। तो अवचेतन मन को कॉन्शियस माइंड को सुला दिया जाता है और सब कॉन्शियस माइंड तक ले जाया जाता है और उसे हिप्नोटाइज करके उस बंदे को ये बताया जाता है कि तुम खुश रहते हो। तो वो जब आपके अवचेतन मन में जो भी चीज़ जाती है वो आपके, तो जो भी प्रॉब्लम होती है वो इस तरह से आपकी, क्योंकि आपको पता है जो मेडिसिन है या जो भी चीज़ें वो आपके बॉडी के पार्ट्स को एक्टिव करती है, आपके हीलिंग सिस्टम को एक्टिव करती है। ठीक है, अब वो आप भले मेडिसिन से करें या फिर आप उसको हीलिंग से करें या उस बात को बना के करें। अब चेतन मन एक बच्चा है, उसको आप किसी भी तरह डांट के समझाएं, प्यार से समझाएं या कैसे भी समझाएं, तो ये इस तरह से वो हिप्नोटाइज कर और उस चीज़ को मनवाया जाता है कि हाँ तुम एक्सरसाइज रोज़ करते हो। तो वो पर्सन जब आपको आपको ये चीज़ पता है कि हिप्नोटाइज करके हम किसी से कुछ भी काम करा सकते हैं, तो अगर हम दूसरे इंसान को हिप्नोटाइज कर कुछ भी करा सकते हैं तो खुद को हिप्नोटाइज कर अच्छे काम क्यों नहीं करा सकते, या फिर किसी दूसरे इंसान को हिप्नोटाइज करके उसके अच्छे काम क्यों नहीं करा सकते, उसके अंदर के बॉडी सिस्टम को अच्छा क्यों नहीं कर सकते। किसी का BP हाई है, हिप्नोटाइज करके उसको बता सकते हैं कि तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है वो एकदम वर्क कर रहा है अच्छे से, तुम्हारा BP लेवल हमेशा बराबर रहता है। तो लेकिन उसके लिए आप एक्सपर्ट से कराएं, ऐसे नहीं। ठीक है, हिप्नोटिसिस एक्सपर्ट होते हैं, उनसे कराएं, क्योंकि एक अल्फा स्टेज में ले जाना और फिर उसको वापस लाना उसमें, और सबसे बड़ी बात बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी से हिप्नोसिस करा रहे हैं और वो हिप्नोसिस में ले जाके आपके मन में कोई गलत चीज़ डाल देता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट से हम बहुत सारी चीज़ें लाते हैं। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन की भी एक अलग वीडियो है मेरी। पास्ट में जो हम कर्मा करते हैं या जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सब हम अपने साथ लेकर आते हैं। ठीक है, तो पास्ट से कोई ब्लॉक चला आ रहा है तो उसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी इस तरह का होता है कि आपको मेडिटेशन के थ्रू या हिप्नोसिस के थ्रू आपको पास्ट लाइफ में ले जाया जाता है, तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक अलग चीज़ रहती है। फिर है ओरा। ओरा जो है आपके आसपास का फील्ड है, आप ये देख रहे हैं तो अंडरस्टूड है, ओरा के बारे में जानते होंगे। तो इस पर्सन का ओरा वीक है,
ऑरा को इसके क्लीन करना है, फ्लश करना है, अच्छी तरह से ऑरा के ऊपर वर्क करना है, उसको ऑरा रिलेटेड अफर्मेशन देने हैं, ऑरा रिलेटेड उसको जो चक्रा ऑरा रिलेटेड मेडिटेशंस कराने हैं, और ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना, ऑरा को लॉक करना, ये सब चीज़ें ऑरा के ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। डीएनए एक्टिवेशन। डीएनए एक्टिवेशन क्या होता है? डीएनए जो होता है वो एक मैसेंजर है एक किस्म से, अगर आप समझें। जैसे कि मुझे कोई मेरा स्कूल है, वो कोई पर्सन आता है तो मैं उसको समझाती हूँ कि ये मेरा स्कूल है, स्कूल में इस तरह से सिस्टम चलता है और ये इतने बजे घंटी बजती है, ये होता है, ये पूरा सिस्टम मैंने उसको समझा दिया। तो डीएनए को अगर आप एक मैसेंजर समझें कि जिस पर्सन में ये डीएनए आता है वो जो पीछे की पीढ़ियाँ हैं उनके मैसेज लेकर आता है कि इस फैमिली में क्या होता है कि हर 4th जनरेशन का डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है, तो या फिर हर 2nd जनरेशन को कैंसर होता है। ये एक मैसेज है जो आपके अंदर चला जाता है, आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि अगर आप 4th जनरेशन है तो आपका डाइवोर्स होगा। तो ये एक किस्म से आप डीएनए को इस तरह से भी समझेंगे तो शायद समझ आ जाएगा। तो ये डीएनए जो है इसको हील करना होता है कि जो अब तक प्रॉब्लम चली आ रही है वो कट हो जाए। तो जब आप डीएनए एक्टिवेशन करते हैं या डीएनए हीलिंग करते हैं, डीएनए पैटर्न को चेंज करते हैं, तो आपके आगे की जनरेशन को भी फ़ायदा होता है क्योंकि वो पैटर्न ही वहाँ पर कट हो गया, ठीक है। तो इससे क्या है, वो मैसेज ख़त्म हो गया, उसको आपने झूठा साबित कर दिया, वो ख़त्म हो गई चीज़, तो और आगे नहीं जाएगी वो। तो ये डीएनए की प्रॉब्लम है उस पर्सन की। यहाँ पे जहाँ हमने एंसेस्टर हीलिंग देखा था वो और ये लगभग मिलते जुलते हैं, ठीक है। फिर है थीटा वेव्स। थीटा वेव्स क्या होती हैं, थीटा हीलिंग क्या होती है? ये जो है एक आपको थीटा स्टेज में ले जाया जाता है, अल्फ़ा बीटा गामा थीटा ये स्टेज होते हैं, इसको आप गूगल कर सकते हैं, और आपको गॉड की एनर्जी के साथ कनेक्ट किया जाता है। एक थीटा स्टेज में आप एक ऐसे स्टेज में आते हैं कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है और आपको गॉड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर सब चीज़ पॉसिबल हो जाती है। वहाँ फिर जो अफर्मेशन दी जाती है वो आपको गॉड की एनर्जी के साथ कनेक्ट किया जाता है और गॉड से आपको वो एनर्जी होती है। थीटा हीलिंग आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी वाइब्रेशंस। फिर है होपोपोनो। होपोपोनो एक प्रेयर है जिसके थ्रू आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, अपने लिए कर्मों के लिए माफ़ी मांगते हैं। जब आप मन से किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हैं तो आपके सारे जो चीज़ें हैं वो धुल जाती हैं। लेकिन एक जो इंसान किसी चीज़ को झेल रहा होता है अपने आप उसके अंदर मन में आता है, तो होपोपोनो एक प्रेयर है, देखिए उसको। वो प्रेयर क्या है? आई एम थैंकफुल, आई एम सॉरी, इस तरह से प्रेयर है। इस प्रेयर को आप गूगल पे देख सकते हैं। इसके बाद है एक स्मगिंग। ये स्मगिंग क्या होता है? ये एक स्पेस को क्लियर करने का होता है, यानी कि जिसके घर में वास्तु दोष वगैरह होता है ना, तो इसका मतलब कि उसके उस पर्सन में नेगेटिविटी नहीं है लेकिन उसके आसपास नेगेटिविटी होगी, इस वजह से उसके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। तो उस केस में आपको करना है जो आपका स्पेस है उसे क्लियर कीजिए, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं। इसमें कुछ हर्ब्स होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा कि जैसे आपको मान लीजिए इमोशनल ब्लॉक है या डिप्रेशन है, उसके लिए किस चीज़ कौन सी हर्ब को जलाया जाए, तो ये आपको देखना पड़ेगा। स्मगिंग तो इस पर्सन का ऐसा आता है तो उसको बोलिए कि आपके आसपास नेगेटिविटी है उसको हील कीजिए, और उसके लिए आपको कौन सा हर्ब वो आपको फिर वही गूगल वगैरह करना पड़ेगा। तो उन हर्ब को जलाया जाता है, उसका धुआं होता है पूरा, और उस धुएँ को अपने जहाँ आप रहते हैं, पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, घर पर रहते हैं, उस चीज़ को हटाया जाता है, ठीक है। स्मेल भी होती है, स्मेल से भी आता है ये। आयुर्वेदा मेडिसिन। आयुर्वेदा मेडिसिन के बारे में सब जानते हैं। आयुर्वेदा मेडिसिन क्या होती है? जो आपकी होलिस्टिक अप्रोच होती है वो बॉडी के ऊपर होती है। इसको जो है आयुर्वेदा, क्योंकि जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उन सब में हीलिंग होती है, तो वो आयुर्वेदा मेडिसिन आप जानते ही हैं ज़्यादातर। आयुर्वेदा मेडिसिन के साथ साथ आयुर्वेदा रेकी भी है, जो हमारे आयुर्वेदा डॉक्टर जो हमारे थे धन्वंतरी जी, उनसे कनेक्टेड आयुर्वेदा मेडिसिन भी दे सकते हैं आप इनको लेने के लिए सलाह, और आयुर्वेदा हीलिंग भी कर सकते हैं।
एरोमा थेरेपी क्या होती है, ये एक जो होते हैं फ्रेगरेंस होती है, तो उससे क्या होता है वो स्मेल, देखा होगा आपने कभी कभी कोई स्मेल आपके सिर पे चढ़ जाती है, आपके सिर दर्द हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन हो जाता है, और कोई कोई स्मेल इतनी अच्छी होती है आपका मूड फ्रेश हो जाता है। इसके ऊपर तो बहुत सारे एड्स भी आते हैं, ठीक है। तो जो एरोमा थेरेपी कहीं उनको करने के लिए, एरोमा थेरेपी में क्या होता है कि वो कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं जिसकी स्मेल आपके साथ में रहती है, तो वो उस तरह के सेंट्स लगाने के लिए देते हैं, तो उसकी स्मेल से आपके अंदर जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमेशा रहती हैं। तो ये होती है एरोमा थेरेपी। प्राणिक हीलिंग, जिस तरह से रेकी हीलिंग है उसी तरह से प्राणिक हीलिंग होती है। प्राणिक हीलिंग भी बहुत पावरफुल होती है और बहुत हेल्प करती है, उसमें सन से एनर्जी ली जाती है, ठीक है। फिर है बॉडी टॉक। बॉडी टॉक क्या है, ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए होता है जिनमें सेल्फ लव की कमी होती है। अपनी बॉडी से, अपने बॉडी पार्ट से, अपने ऑर्गन से टॉक करना, ये एक मेडिटेशन होता है। ये मेडिटेशन बना के दे सकते हैं, उन्हें सलाह दे सकते हैं। तो अपने आप से, मतलब उस पर्सन को खुद पर कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, अपने आप से बात करने की ज़रूरत है, अपने लिए समय निकालने की ज़रूरत है। तो बॉडी टॉक करना उसको सिखाइए, अपने आप को सपोर्ट करना, अपने आप को जिस तरह से वो है उस तरह से अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने बॉडी पार्ट्स को जिस तरह से, अगर आप अपने बॉडी पार्ट से बात करना सीख जाते हैं तो क्या होता है आप उनको इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। तो लेकिन ये सब चीज़ें एक दो दिन की नहीं है, बहुत अच्छे से समझने वाली चीज़ें हैं। वो जब एक इंसान को अच्छा लगने लगता है तो वो उसमें प्रॉपर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है होम्योपैथी। होम्योपैथी को भी सब समझते हैं, छोटी छोटी सी गोलियाँ होती हैं, दवाई खाने की होती है, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। ये भी अल्टरनेट थेरेपीज में आती है, क्योंकि नेचुरल चीज़ों से जो चीज़ें बनी हैं वो सब मेडिसिन में आती है, हीलिंग में आती है। बैच फ्लावर थेरेपी। बैच फ्लावर थेरेपी क्या है, फ्लावर्स के जो बग्स होते हैं उनसे वो मेडिसिन बनती हैं, वो भी होम्योपैथी की छोटी छोटी गोली होती है, इसकी थोड़ी अलग होती हैं। तो इसमें भी कई बार आपकी डेट ऑफ बर्थ ली जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ की आपके अंदर कमी है उससे रिलेटेड दिया जाता है, तो ये भी एक वो है। लामा फेरा। लामा फेरा एक ऐसी थेरेपी है जिसमें सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच कर बाहर निकाला जाता है। बुद्धा जी की ये टेक्निक है। 12 पावरफुल सिंबल होते हैं, इसमें क्रिस्टल रोड होती है, ये मैं कराती हूँ, और इसलिए मुझे इसके बारे में डिटेल में पता है, मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ। ये ज़्यादातर नज़र, टोना, कोई ब्लॉकेज, उसको रिमूव करने के लिए होता है। ज़्यादातर ये इस तरह की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए होता है, हाउस के लिए होता है। उसके बाद है योग माया। योग माया एक